नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम अकरमाबाद में हैं, वार्ड नंबर 7 में। सबसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि यहाँ पे जो रातों रात एक जो गुंडागर्दी की जा रही है, यहाँ पे इलीगल एक घर को इलीगल एक लेंटर डाला जाता है। देख सकते हो आप कि मेरा पूरा कैमरामैन हम दिखाने की कोशिश कर रहा होगा आपको। हम पूरे नीचे तक भी जाएंगे, नीचे से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनके पास कोई एनओसी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इलीगल इन्होंने यहाँ पे लेंटर डाला हुआ है, रातों रात लेंटर डाला हुआ है। और इन लोगों के नॉलेज में ये बात भी ज़रूर है कि आज पटवारी हल्का वगैरह ये जितने भी पटवारीज हैं वो हड़ताल पे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक काम किया जाता है एक गुंडागर्दी के थ्रू। पूरा मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि ताज़ा रात को लेंटर डाला गया है यहाँ पे, लेकिन ना विदाउट एनओसी यहाँ पे लेंटर डाला गया है, कोई भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। और बड़ी खबर यहाँ से ये भी निकल के सामने आ रही है, जिस जगह पे इन्होंने ये लेंटर डाला हुआ है, इलीगल लेंटर इन्होंने डाला हुआ है, लेकिन ये भी इनकी ज़मीन नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इनकी ज़मीन है, ये भी इनकी ज़मीन नहीं है। ये किसी के रकबे पे कब्जा करके यहाँ पे रातों रात किसी के रकबे पे कब्जा करके लेंटर डालने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। ना तो इनके पास कोई तहसीलदार डोडा का ऑर्डर है, ना तो इनके पास कोई एमसीडी डोडा की कोई एनओसी है। विदाउट एनओसी ये यहाँ पे काम करने का काम करते हैं। पूरा अब यहाँ के लोकल्स है जिनके रकबे पे इनने कब्जा किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन देखने में नाकामयाब है। चलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की नज़र में हम ला रहे हैं कि इलीगल रातों रात यहाँ पे लेंटर किया जाता। चलिए क्या मैटर हुआ है, लोकल्स हमारे साथ यहाँ से जुड़े हैं जिनके रकबे पे कब्जा हुआ है, उनसे बात। सर आपका नाम? मेरा नाम जावेद इकबाल सर। जावेद जी, आप मुझे बोलें ये क्या हुआ, ये क्या इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, पूरा बोलें। सर आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं काफ़ी परेशान हुआ कि जब मुझे रात को यहाँ के अपने नेबर्स ने ये बताया गया कि ये आपके लेंटर्स पे, आपके रकबे में लेंटर डाल रहे हैं रातों रात, तो मैंने कोशिश की पटवारी हल्का डोडा को फ़ोन करने की, लेकिन उनने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि आजकल इनको पता था कि आज जो है महकमा रेन्यू जो है वो स्ट्राइक पे हैं। और मैं बहुत काफ़ी परेशान होने की वजह से जब सुबह आ गया मैं इधर, तो मैंने थोड़ा हल्ला गुल्ला मचा के इनका लेंटर रोकने की, लेकिन इन्होंने बिला वजह मेरी ज़मीन पे, मेरे रकबे पे कब्ज़ा किया हुआ है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन में जो है ये एसपीओ है, इसका नाम है अहमदीन वल्दे अब्दुल मजीद शेख साफना गुरमुल। ये बतौर एसपीओ काम करता है। इसने पुलिस के दाड़े धमके पर अपनी एसपीओ की शिप पे रातों रात ये मेरे रकबे पे कब्जा किया और साथ में शारे आम को भी ब्लॉक कर दिया। आप हमें बताएं, ये आपका रकबा है, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? मेरा रकबा है यहाँ पर 3 मरले रकबा है, जिसमें मुझे परमिशन बिल्डिंग भी है। आपको मैं परमिशन बिल्डिंग भी दिखाता हूँ, एमओसीडी नक्शा अप्रूव्ड भी है। और ये मेरा यहाँ पर जो है, ये मेरा रकबा जो है, इसका जो लेंथ है 57 फुट है, जबकि मैंने सिर्फ 30 फुट एक्वायर की है। अभी 27 फुट रकबा मेरा यहाँ मौजूद है, जिसके उसके ऊपर इन्होंने मुझे रातों रात मेरे रकबे पे कब्जा किया है। और ये मेरी परमिशन बिल्डिंग है जो मैंने एमसीडी डोडा से अप्रूव करके लाई थी। और मेरा एमसीडी डोडा का नक्शा भी है, ये अप्रूव्ड है, जहाँ पर मेरा मकान अभी मैंने अपने अकॉर्डिंग टू इकानमी में मैंने जितना मुझे कैपेसिटी थी उतना ही उठाया, तो बाकी रकबा मेरा अभी मौजूद था। उसमें रातों रात आज इस अहमदीन वल्दे अब्दुल मजीद ने कब्जा कर दिया। और इस वक्त आपको समझते हैं कि ताज़ा लेंटर हुआ डाला हुआ है। मेरा यह कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, तहसीलदार डोडा, अगर पटवारी हल्का इस वक्त स्ट्राइक पे, तो तहसीलदार डोडा को इनिशिएटिव उठाना चाहिए, हम गरीबों का साथ देना चाहिए कि हमारी रातों रात इन्होंने मेरे रकबे पे कब्जा कर दिया। लगभग कितने रकबे पे आपका कब्जा हुआ, कितना लगभग? लगभग इस वक्त इन्होंने कम से कम 7 फुट का कब्जा किया हुआ है। 7 फुट 7 बाई 10 फुट का कब्जा किया है। 7 बाई 10, 7 विड्थ में और 10 फुट लेंथ में कब्जा किया हुआ है। आपने अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार से या किसी से बात करने की कोशिश? तहसीलदार डोडा के पास मैं पहुंच नहीं पाया। रात से मैं पटवारी हल्का डोडा से फोन पे रहा कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन तहसीलदार डोडा ने कोई भी फोन नहीं उठाया। फिर रातों रात 6 बजे में आया, तब तक इन्होंने लेंटर डाल चुके थे यहाँ पे। मैं काफ़ी परेशान हूँ इस कौम से, इन्होंने बहुत तंग करके रखा है। पहले भी देखो, अगर मैंने जिस वक्त मैं यहाँ बना रहा था तो मैंने थोड़ा सा स्टेप आगे निकाला हुआ था, तो तहसीलदार डोडा ने ये मेरा तोड़ दिया था। अगर तहसीलदार डोडा ने मुझे आगे लेंटर नहीं डालने दिया था, स्टेप
आगे बढ़ने नहीं दिया था, मेरा ये शेड आगे निकालने दे, तो इनको कैसे उन्होंने तहसीलदार डोडा ने लेंटर डालने की इजाज़त दी? क्योंकि तहसीलदार डोडा, मैं नहीं कहता हूँ कि तहसीलदार डोडा ने इनको इजाज़त दी, लेकिन इन्होंने तहसीलदार डोडा को, जो इस वक्त पटवारी हल्का गिरदौर जो स्ट्राइक पे हैं, उसके माध्यम में कहा कि आज तहसीलदार हमको कुछ नहीं कह सकता, इन्होंने रातों रात इस पर लेंटर डाल दिया। और मेरी यही गुजारिश है माध्यम से, जब तक मैं तहसीलदार डोडा तक पहुँचूंगा तब तक मैं थ्रू मीडिया से कि मेरी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और इस लेंटर को डिसमेंटल होना चाहिए। डिसमेंटल होना चाहिए, रातों रात डाला गया है ना? बिल्कुल रातों रात डाला, ना इनके पास कोई परमिशन बिल्डिंग है, ना कोई एनओसी, ना कोई असगर अली, ना कोई अहमदीन के नाम कोई जमीन इंदराज है। इन्होंने पहले भी यहाँ शारे आम का ही कब्जा किया, जो भी मकान बनाए हैं शारे आम में बनाए। अच्छा, पहले वाले मकान भी कब्जे में है? हाँ, ये कब्जे में है, शारे आम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन। तहसीलदार डोडा का एक लेटर पढ़ोगे आप, इसमें सारे नाम दिए हैं इन्होंने जो इलीगल लेटर बनाए हैं। आप पढ़े लिखे हो, आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक ऑर्डर है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो वो भी आपको मैं दिखा लूँगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है इनके साथ, तो वो भी आपको मैं दिखा लूंगा। अब क्या डिमांड आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और डीसी डोडा से और तहसीलदार डोडा से रहेगी? क्या मेरी डिमांड ये है कि वो मौका करें और इनका लेंटर जल्द अज जल्द डिसमेंटल किया जाए, ताकि मुझे इंसाफ मिले। अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मुझे इंसाफ ना मिले तो हमारा जीने का हक हम कैसे जी सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर रातों रात हमारी ज़मीनों में मकान बने, जिनको परमिशन है, उनके परमिशन वालों को रोका जाए, परमिशन वालों को बनाने नहीं दिया जाए, जिनके पास परमिशन नहीं है उनको वो रातों रात मकान बना देते हैं। मुझे इस वक्त किसी ने नहीं रोका, अपनी इकॉनमी की वजह से मैं रुका हुआ था कि थोड़ा मुझे पैसा बन जाए तो मैं इधर और उठा लूंगा। इन्होंने रातों रात तब तक लेंटर डाल दिया। देख सकते हो आपकी कितनी गुंडागर्दी चल रही है। अगर आपको कहीं मकान बनाना है, आप रातों रात मकान बना सकते हो, चाहे जहां कहीं पे भी आपको मर्जी आएगी, आप वहां पे आप मकान बनाने का काम कर सकते हो। कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की भी ये लापरवाही कहीं पे यहाँ पे नजर आ रही है। और जो भी जिनके लिए इन लोगों ने यहाँ पे नाम लिए, इलीगल बिल्कुल वो मकान बना रहे, ना उनके पास एनओसी है। इन जावेद साहब से हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स इनके हाथों में हैं, फाइलें इनके हाथों में, कागजों के अंबार इनके हाथों में लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इंसाफ नहीं है। अब डिमांड कर रहे हैं डीसी डोडा से और तहसीलदार डोडा से कि जो भी इलीगल जो लेंटर जिसने भी यहाँ पे डाला हुआ है, ये लेंटर जो इलीगल इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, जल्द से जल्द इसको डिसमेंटल किया जाए। क्योंकि किसी की जमीन में लेंटर डाल रहे हैं, ये गुंडागर्दी है। ये कहाँ की गुंडागर्दी? ये एक सरासर एक गुंडागर्दी नजर हमें आ रही है कि रातों रात वो लेंटर डालने का काम करते हैं। बतौर एसपीओ है ये, बतौर अहमदीन वल्द अब्दुल मजीद शेख साकना गुरम हाल शामडाक अहमद डोडा, ये बतौर एसपीओ है। पुलिस के सहारे से ये इन्होंने रात को लेंटर डाला। ये बतौर एसपीओ इन्होंने पुलिस के सारे अपने धमका के इन्होंने रातों रात लेंटर डाल दिया। और पिछला जो लेंटर इन्होंने डाला, मैं किसी महतमदारी में, हमें महतमदारी हुई, मेरी नाना जी गुजर गए, मैं वहां मौजूद है, तो इन्होंने इस लेंटर देख सकते हो इनको इन्फॉर्मेशन मैंने पटवारी डोडा से बहुत कोशिश की राब्ता करने की, मैं सुबह के वक्त में, तब तक इन्होंने लेंटर डाल दिया। अब मैंने कहा जब तक मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचूंगा तब तक मीडिया से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताकि मेरी बात हाईलाइट हो जाए। इनके लेंटर जो है, इलीगल लेंटर डाला गया है, जो शारे आम और मेरे रकबे पे कब्जा हुआ है, इसको हटा दिया जाए। देख सकते हो कि किसी की डेथ होती है, ये भाई साहब वहां जाने का काम करते हैं, किसी की मौत होती है वहां जाते, लेकिन बदकिस्मती की वजह से तब तक हमें क्या मिलता है, इनकी जमीन पे यहाँ पे कब्जा किया जाता है। इनकी जमीन पे रातों रात एक लेंटर डाला जाता है, इनको इन्फॉर्म करने के बिना लेंटर डाला जाता है। एक गुंडागर्दी है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि वो पुलिस में जॉब करते, चले एसपीओ है, वो जो कुछ भी होंगे, कानून सबके लिए सेम है, कानून इक्वल है, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो कोई भी, कानून सबके लिए इक्वल होता है, चाहे वो एसपीओ है, कुछ भी होगा कानून इक्वल है। इलीगल वो कहीं पे भी कुछ लेंटर डालने का काम नहीं कर सकते, इलीगल किसी को हरास करने का काम नहीं कर सकते, चाहे वो पुलिस में हो या कहीं पे भी। मेरी रिक्वेस्ट भी एसएसपी डोडा से रहे कि आप जल्द से जल्द इस मसले को देखो। अगर वो एसपीओ है, अगर पुलिस के दम पे वो इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पुलिस को अगर देखा जाए तो पुलिस को पब्लिक सर्विस के लिए रखा गया, पब्लिक के लिए रखा गया, ये नहीं कि पब्लिक गरीब आवाम को परेशान करने का काम कहीं यहाँ पे किया जाए। फिर मेरी रिक्वेस्ट तहसीलदार डोडा से रहेगी, अगर वो मेरे लाइव वीडियो देख रहे होंगे, कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आए। अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इलीगल थ्रू पे इन्होंने लेंटर डाला है, एक गरीब के घर पे कब्जा किया हुआ है, रातों रात लेंटर डालने का काम किया हुआ है। जल्द से जल्द इस लेंटर को डिसमेंटल किया जाए और डीसी डोडा से रहेगी कि जल्द से जल्द इस लेंटर को डिसमेंटल किया जाए। यही डिमांड इनकी भी थी। फॉलो अप हमारा इस स्टोरी को रहेगा, क्योंकि ये गुंडागर्दी की स्टोरी है। एक गुंडागर्दी के थ्रू पे ये एक गरीब हैं, इसलिए इसका सुना नहीं जा रहा है। ये चाहे वो एसपीओ में है या कहीं पे भी कोई मुलाजिम है, तो
उस गुंडागर्दी के हिसाब से यहाँ पे इनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। फिर मेरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और तहसीलदार डोडा से रहेगी, आप जल्द से जल्द यहाँ पे विजिट करें और इंसाफ दीजिए, इन गरीबों को इंसाफ दीजिए। ये हम कोई दूर की बात नहीं कर रहे, डिस्ट्रिक्ट डोडा की वार्ड नंबर 7 की बात कर रहे हैं। अकरम आबाद में इस वक्त हमने विजिट किया है, इतनी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। फिर मेरी डीसी डोडा से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे विजिट करें और तहसीलदार डोडा से भी आप देखें कि ये क्या मैटर है। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।